हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज़ कुमार बालाजी और मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊँगा। बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपके लिए, पहले मैं सिलेबस मेंशन कर देता हूँ जो 40 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज रेशियो, ठीक है। प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में आपका है, जो आपका क्लास 10 तक का जो सिलेबस होता है उसका ये चैप्टर से ये सारे के सारे जो है। एंड द सेकेंड चैप्टर दैट इज इक्वेशन। इस इक्वेशन में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, उसके रूट्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड चैप्टर दैट मेंशंस that is simple interest, compound interest, and annuity based problem, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, दिस इज योर थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एपी जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड the sixth chapter that is matrices and determinant। जो फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस है इस चैप्टर्स इसमें आते हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। ये 7th चैप्टर है। एंड द 8th चैप्टर दैट डील्स विद द टॉपिक डिफरेंशिएशन, एंड इंटीग्रेशन, इसी में ले लो। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दीज आर दी 8 चैप्टर। आई होप इट्स विजुअल टू यू, ओके। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर एंड द सब टॉपिक इज रेशियो, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो ये जो चैप्टर्स है ये सारे के सारे आप यहाँ से देखो, दिस चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एक इंटरमीडिएट कोर्स का सिलेबस है, ठीक है। एंड दीज चैप्टर्स आर फ्रॉम अप टू क्लास 10th लेवल, ओके। जैसा आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा
एंड दीज चैप्टर्स आर फ्रॉम इंटरमीडिएट कोर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से, जो फर्स्ट हमारा चैप्टर होगा दैट विल बी रेशियो। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, उसमें जो 40 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में, उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमें स्टार्ट करते हैं रेशियो, चैप्टर रेशियो। ठीक है ना, देखो रेशियो क्या होता है, आपने देखा होगा रेशियो बोलते हैं a अपॉन में b, a:b रेशियो, आप बोलते हैं रेशियो है। एक्चुअली में रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है, ये रेशियो जो है सेम क्वांटिटी, ये और ये a और b क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सेम क्वांटिटी। ठीक है ना, इसमें कंपेयर करते हैं दो डाटा को। ठीक है, सो इट इज द comparison between two quantities of the same unit। कहने को मतलब जो A का यूनिट होगा वो भी B का ही यूनिट होना चाहिए। There should not be any difference in the unit of A and B। It is the comparison between two quantities of the same unit। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट क्या रखना है, सेम ही रखना है, यूनिट डिफरेंट नहीं रखना है। ठीक है, सो A अपॉन में B, दिस इज द रेशियो। ठीक है, A अपॉन में B, दिस इज द फर्स्ट टर्म and B is called second term। ठीक है ना, ठीक है, इसका दूसरा नेम क्या है, एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। ओके, सो रेशियो अब देखो, अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इफ A is 5 ग्राम, B is 10 kg, तो आप देखो यहाँ पे A और B का जो यूनिट है क्या वो सेम है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका रेशियो लोगे। ठीक है ना, कंपेयर करोगे डेटा को। देखो ये ग्राम में है, तो बेटर क्या होगा, मैं इस केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दूं। सो हियर 10 इंटू 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम, तो इट विल बी 10,000 ग्राम। नाउ टेकिंग रेशियो A अपॉन में B, वो क्या हो जाएगा, 5 ग्राम अपॉन में 10,000 grams। ओके, सो यू विल सी ये कितना होगा, 5 से हो जाएगा, 5 टू जा 2000, तो रेशियो क्या आएगा, 1 अपॉन में 2000। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, 1 रेशियो, इज क्लियर। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो क्या होता है। ठीक है ना, आई होप इस क्लियर हो रहा है आपको, बहुत आसान चैप्टर है ये। टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है, द फर्स्ट वन इज डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, रेशियो क्या था हमारा, रेशियो वाज A अपॉन में B। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा A और B का, दैट विल बी योर रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा,
for given ratio better, ठीक है, for given ratio A is to B, duplicate ratio will be A upon में B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना है, सिंपली रेशियो को क्या करना है, स्क्वायर करना है। एग्जांपल के लिए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 अपॉन में 9 क्या होगा, इट विल बी 3 का स्क्वायर अपॉन में 9 का स्क्वायर, इट विल बी व्हाट, 9 अपॉन में 81, बट इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे बेटर है, अब इसको आप 8 ले लो, अब सही है। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 3 अपॉन में 8 क्या होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, इट विल बी 64। सो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, सिंपली जो रेशियो गिवन है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यू हैव टू स्क्वायर इट, ठीक है। सेकेंड वन इज ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, यहाँ पे क्यूब कर देना है, सिंपली वी हैव टू क्यूब। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A अपॉन में B क्या होगा, इट विल बी A क्यूब अपॉन में B क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्यूब कर लेना है सिंपली। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज थर्ड सब डुप्लीकेट। इट इज सब डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट रेशियो था, ट्रिप्लीकेट रेशियो है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट क्या होगा, फॉर रेशियो इट इज गिवन रेशियो, ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना। सो सब डुप्लीकेट रेशियो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A upon B, ठीक है। स्क्वायर ले लेना है। एग्जांपल में देखो, सब डुप्लीकेट ऑफ 16 upon 25, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 upon 25, इट विल गिव यू 4 upon 5. Square root of 64 and square root of 25 will be 5. So answer will be 4 upon 5. ठीक है। And fourth one is sub triplicate. It is sub triplicate ratio. तो क्या होता है, for given ratio A upon B, sub triplicate ratio is equals to क्यूब। क्या हो जाएगा, क्यूब, यहाँ पे क्यूब नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, क्यूब रूट करना है। एग्जांपल में मैं एग्जांपल यहाँ देता हूँ, देखो एग्जांपल के लिए सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8 upon 27, ये क्या होगा, इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 8 upon 27। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का पेयर बनाते हैं, तो इसको फैक्टराइज करोगे कितना आएगा, 2 into 2, ओके।
and factorization of 27 it will be 3 into 3 into 3. So यहाँ से एक कॉमन निकल के आ जाएगा कि 3 का पेयर बनेगा, 3 पेयर से क्योंकि क्यूब रूट है तो 1 2 क्या हो जाएगा 12 और यहाँ से 1 3. Your answer will be 2/3. So we have discussed duplicate ratio, triplicate ratio, sub-duplicate ratio and sub-triplicate ratio and examples of this question. ठीक है? Is it clear? Now अब ये देखना रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब ये, अगर आपके पास रेशियो गिवन है 2/6 तो आपने क्या करना है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो ये क्या कैंसिल हो गया, 2 3 डिविजिबल है तो 2 3 जा 2 1 कितना 1/3. तो रेशियो जब भी लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना. इसको आप भूलना नहीं, रेशियो का जो बेसिक डेफिनेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है. नाउ कंपाउंड रेशियो, ठीक है. कंपाउंड रेशियो क्या होता है, देखो फॉर गिवन रेशियोज, अब क्या क्या रेशियो गिवन है, A/B, C/D and E/F ऐसा गिवन है, ठीक है. You have given 3 ratios, then what will be the compound ratio? So compound ratio will be न्यूमरेटर को आपने मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई, कहने का मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको आप एक साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड जो सेकेंड टर्म है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा A into C into E अपॉन में B into D into F. दिस विल बी द कंपाउंड रेशियो, ठीक है ना. तो ये कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है. एग्जाम्पल भी देखो, एग्जाम्पल कंपाउंड रेशियो ऑफ 1/2 9/11 एंड चलो इसी का लेते हैं. कंपाउंड रेशियो ऑफ 1/2 एंड 9/11 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/2 into 9/11 9/22 मल्टीप्लाई करना है, 9 into 1 9 2 11 कितना हो जाएगा 11 2 22, it will be your answer. So this is the compound ratio. Another example लेते हैं, एग्जाम्पल. अब देखो यहाँ पे 1/2 ले लिया, अब लेते हैं कंपाउंड रेशियो ऑफ, अगर 3 रेशियोज गिवन है उसमें क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गेट द आंसर. ट्विस्ट क्या होगा थोड़ा यहाँ पे देखते हैं. कंपाउंड रेशियो ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, डुप्लीकेट is 2/3 and sub-duplicate of ratio of 9/16 and triplicate ratio of 3/5. This is the question. We have to find the compound ratio. Find find compound ratio of the duplicate ratio 2/3 sub-duplicate of this and triplicate ratio of 3/5. You see, यहाँ पे कंपाउंड रेशियो किसका निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो 2/3.
सो देखो कैसे लिखेंगे आंसर में, हमें निकालना है कंपाउंड रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो 2/3 क्या होगा, इट विल बी 2/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। पहले इस टर्म को निकालो, ये टर्म क्या आएगा, डुप्लीकेट रेशियो में क्या आएगा, स्क्वायर करते हैं, वी सिंपली स्क्वायर द गिवन रेशियो मल्टीप्लाई। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, सो इन दिस केस इट विल बी 9/16 एंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3/5 क्या होगा, 3/5 का क्यूब। ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करते हैं, जो गिवन रेशियो होता है उसको हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं, ठीक है ना। डुप्लीकेट रेशियो ये हो गया, सब डुप्लीकेट इसका ये हो गया, ट्रिप्लिकेट रेशियो इसका ये हो गया। अब इन तीनों का कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना था। इन दैट केस वी हैव टू सिंपली क्या करना है हमें, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज रेशियोज। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4/9 इट विल बी 3/4, स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का 3, 16 का 4 एंड इसका हो जाएगा 27/120, 27/125। सो 9 3 जा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9/125। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी रेशियो लेंगे तो क्या है, सिंपलीफाइड टर्म में लिखेंगे, तो ये सिंपलीफाइड टर्म है क्योंकि इससे नीचे अब कुछ भी आप इसको आप डिवाइड क्या कॉमन फैक्टर्स में कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कंपाउंड रेशियो के बारे में नाउ, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को कई बार ही मिलेगा, एक्सरसाइज में आपको मिलेगा कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी की बात करते हैं। रेशियो गिवन है, ग्रेटर एंड लेस इक्वालिटी। वी हैव गिवन रेशियो A:B, ठीक है ना। इसमें इफ A is greater than B, ये क्या हो जाएगा, इट विल ग्रेटर इनइक्वालिटी। दिस इंप्लाइज ओके, if A is less than B, this implies less inequality, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी इन दैट केस, एंड इस केस में क्या हो जाएगा, लेस इनइक्वालिटी हो जाएगा। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो रेशियो है, इफ द रेशियो, ठीक है, ये गिवन रेशियो है, तो रेशियो को इंक्रीज एंड डिक्रीज कब कहते हैं, ठीक है ना। सो इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड रेशियो, ये क्या होता है। We first see the A/B जो हमारे पास गिवन रेशियो है, तो क्या होगा कंडीशन, A:B इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रेशियो का वैसे लिखोगे। तो ग्रेटर में क्या होगा, जो आपका इंक्रीज जो B वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आपको जो सपोज करो अगर आपका पहले जो 6:7 के रेशियो में, रेशियो पहले कितना 6 था, बाद में 7 हो गया, तो समझ रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा देन द फर्स्ट टर्म, दैट इट विल बी कॉल्ड इंक्रीज्ड रेशियो। सो इफ इसमें B is greater than A, इंक्रीज्ड रेशियो, क्योंकि बढ़ गया, क्या होगा, रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज रेशियो बोलते हैं।
एंड बी क्या होगा, अगर लेस देन ए हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज रेशियो, ठीक है ना, ये इंक्रीज रेशियो हो जाएगा और ये डिक्रीज रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। वेट्स 56 kg, राम का जो वेट है 56 kg है। इफ his weight ए पार्ट में increases in the ratio 6:7, ऑब्वियस है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ जो रेशियो 6:7 करने वाला क्या है, यदि अगर 6 था यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया, तो ये क्या हो गया इंक्रीज हो रहा है, क्लियर दिख रहा है कि रेशियो 6 से 7 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड बी पार्ट में डिक्रीजेस इन द रेशियो 7:6, ठीक है ना, 7:6। So find his increased न्यूएज, दोनों केस में हमें उसका न्यूएज निकालना है, ठीक है ना। तो जब भी हमें इंक्रीज का केस हो या डिक्रीज का केस हो, जब भी हमें न्यू ये जब हम फाइंड आउट करते हैं, न्यू क्वांटिटी जब निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा, न्यू क्वांटिटी हो जाएगा बी अपॉन में ए इंटू बी अपॉन में ए इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। सिंपली आपको ये करना है, ठीक है ना, यू विल गेट द न्यू क्वांटिटी। सो न्यू क्वांटिटी इसमें क्या है, न्यू एज निकालना है, तो ए पार्ट में आंसर देखो क्या हो जाएगा, ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, न्यू एज विल बी, रेशियो क्या है 6:7, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, सिंपली क्या करना है, ये ए है ये बी है, तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 6, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 56, ठीक है। तो रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो फाइंड न्यू एज क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 6 मल्टीप्लाइड बाय 56, क्या है मतलब बी अपॉन में ए मल्टीप्लाइड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, यहां पे हो गया क्वांटिटी वेट के टर्म में है, सो मल्टीप्लाई करो यू गेट द आंसर। तो जो भी होगा ये क्या आएगा, डेसिमल कट कैंसिल हो गया, 3 2 जा 3 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 28 and 56 and 14 and 5 19 and it will be 3, so ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, it will be 3 6 and 3 5 and something kg, न्यू एज क्या हो जाएगा 65.3 kg अप्रोक्सीमेटली। बी पार्ट में न्यू एज क्या हो जाएगा, क्योंकि एज क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो अगेन क्या होगा बी अपॉन में ए, तो बी क्या है 6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाइड बाय 56, 7 8 एंड 8 6 48। सो दोनों केस में जब आपको न्यू एज निकालना हो तो कैसे करेंगे, जब भी रेशियो इंक्रीज की बात करें या डिक्रीज की बात करें, सिंपली क्या करना है बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, यू विल गेट द न्यू क्वांटिटी। ओके, सो ये था इंक्रीज एंड डिक्रीज रेशियो का, डिक्रीज रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, कंसेप्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है ना, तो हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, देखो A is to B and B is to C, ये रेशियो गिवन है,
तो कंटिन्यू रेशियो क्या होगा इसका? कंटिन्यू रेशियो विल बी A:B:C। तो जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा ना, जो भी रेशियो गिवन होगा, उसे हमें सिंपली क्या करना है, A:B:C के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। ये कैसे करते हैं? तो जब भी कंटिन्यू रेशियो करते हैं, सो फॉर 3 और मोर रेशियोज, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रेशियोज का भी निकाल सकते हैं, A:B:C, इसमें कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, 3 के लिए निकाल सकते हैं, 2 के लिए निकाल सकते हैं क्या? यस, और 2 और मोर रेशियोज के लिए निकाल सकते हैं। एग्जांपल में देखो, ये 2 है कि हमने 2 के लिए दिखाया है। अब देखो एग्जांपल में, फाइंड continued ratio of 3/4 and 5/9। ध्यान देना ना, सॉल्यूशन we have to find the continued ratio of 3/4 and 5/9 का। सो ये है A:B, ठीक है, और तो ये ले लो A/B को, ये ले लो 3/4, ठीक है, और ये क्या है, C/D है, ठीक है, 3/4, इसको ले लो C/D, इट विल गिव यू 5/9, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में जब भी करना हो ना, रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रेशियो A, B और C लिखो सिंपली यहाँ पे, ठीक है ना। और हमें चूंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है A, B, C एंड D, लेकिन हमारा जो कंटिन्यू रेशियो होगा वो A:B:C के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। किस में आएगा? क्योंकि 2 रेशियो के लिए हमारे किस फॉर्म में आता है? इस फॉर्म में आता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, 3/4, ये क्या हो, इसको लिखो 3:4, A के साथ में तो B के साथ में। जो नेक्स्ट रेशियो है 5:9, आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इट विल बी 5 और यहाँ पे लिख दो 9। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फर्स्ट रेशियो है 3:4 आपको यहाँ पे लेना है, जो सेकेंड रेशियो है आपका उसको आपने क्या करना है, B से स्टार्ट करना है, 5:9 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो क्या सिंपली क्या करो, ठीक है, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हुआ, 3 5 15, ठीक है। ओके, सी के लिए देखो, सी के लिए क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 9 4 36। देखो मिडिल टर्म जो है बी, इसके लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 20, क्या हो गया, 5 4 20, हमारा रेशियो क्या आ गया, सो A:B:C, दैट इज continued ratio of this and this, आंसर। ये क्या हो जाएगा, A:B:C का हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 रेशियो गिवन है और उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कंटिन्यूड रेशियो। तो क्वेश्चन से देखते हैं, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन इज A:B 3:4 and B:C, it is given 5:6, C:D is given 11:9, ठीक है। फाइंड A:D and A:B:C:D, ये निकालना है, ओके। अब देखो वहां पे हमारे पास 2 रेशियो गिवन था, और तो 2 के केस में क्या करना है, लिखना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में क्या डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में मिल जाएगा, लास्ट वाले डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में मिल जाएगा, मिडिल टर्म में जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी टर्म मिल जाता है,
ठीक है, इसमें क्या करना है लिखते हैं। सो यहाँ पे A B C एंड D ले लिया। A/B कितना है, इट इज 3:4। B/C कितना है, इट इज 5:6, ठीक है। एंड C/D कितना है, इट इज 11:9। देखो सबसे मेन जो पॉइंट है लिखने आपको आना चाहिए। A/B गिवन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा। B/C, B से स्टार्ट करना है, जैसे वहाँ B से स्टार्ट करा था तो B/C यहाँ पे लिया, एंड देन C/D में फिर क्या लिया, यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है ना। फिर डायगोनल एलिमेंट्स सेलेक्ट करो, ये नंबर्स क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 15 11 कितना हो जाएगा, 15 × 11 150 एंड 15 165। ए कितना आ गया 165। डी के लिए सिंपली क्या करना है, लास्ट डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा, इट विल बी 54 मल्टीप्लाई बाय 4 16 and 20 and 21 216, इट विल बी 216 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और डी तो मिल गया। अब क्वेश्चन है बी और सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। बी एंड सी कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो देखो बी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे रेशियो को ले जाना है, ठीक है, ऐसे लाना है, ऐसे डायगोनल लेना। और सी के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस वे 4 × 6 × 11, ठीक है। तो देखो बी कितना हो जाएगा, 4 5 are 20 and 20 and 11 कितना हो जाएगा 220, will be 220। अब सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 4 6 24 and 24 11 264, ठीक है ना। तो आप देखो A/B/C/D रेशियो मेरे पास मिल गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड A/D, तो A/D क्या हो जाएगा, इट विल बी 165:216, ठीक है ना। तो कोई सिंप्लीफाइड और हो सकता है क्या, सिंप्लीफाई हो सकता है, देखो 165/216, 3 से 3 5 जा 3 5 जा 3 से 3 7 जा 3 2 जा, और हो सकता है क्या, नहीं, अब नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, और आंसर विल बी 55 और 72, ये नहीं होगा। अभी हमने डिस्कस करा था कि रेशियो क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, दैट इज व्हाई ये क्या हो जाएगा 50। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन फैक्टर को हटा देंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा, वो मिलेगा, आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास कंटिन्यूड रेशियो का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो A/B/C क्या होगा, A/B/C/D क्या है, दिस इज योर आंसर 165:220 261 and 216। इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 5 से है तो ये 5 से नहीं है, ये 3 से है तो ये 3 से नहीं है, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो A/B/C/D तो यही होगा, बट A/D क्या होगा, इट विल बी 55, इसको ऐसे लिख लो 55:72, इट विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंटिन्यूड रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अगर कोई रेशियो गिवन है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अगर रेशियो कोई गिवन है, सो आपके पास 8/12, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इट इज 4 2 एंड 4 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं 4 × 2 and we can write 12 as 4 × 3, so we have 4 as a common factor,
देखो ऊपर भी 4 है और नीचे भी क्या है 4 है, ठीक है ना। तो ऊपर भी 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी रेशियो की हम बात करते हैं तो देखो जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है 8/12, ये क्या है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल रेशियो, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, ये कौन सा रेशियो है सिंप्लीफाइड रेशियो, 2/3 कौन सा रेशियो है सिंप्लीफाइड रेशियो है, ठीक है, सिंप्लीफाइड रेशियो। और इसमें क्या मल्टीप्लाई हमने करा हुआ है कॉमन फैक्टर से, क्या मल्टीप्लाई करा हुआ है कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया कि जो भी ओरिजिनल रेशियो होगा इट विल बी सिंप्लीफाइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, इट विल बी सिंप्लीफाइड रेशियो एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो इन ऑर्डर टू फाइंड फर्स्ट पॉइंट फॉर ओरिजिनल रेशियो, हम क्या करेंगे ओरिजिनल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से क्या करना है वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। सेकेंड पॉइंट, in order to find the simplified ratio, divide by common factor, we divide by common factor, ठीक है ना। तो जब भी ओरिजिनल रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब when we have to find the simplified ratio, in that case we divide by the common factor, we get a simplified ratio। देखो simplified ratio निकालेंगे क्या कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल रेशियो डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर यू विल गेट द सिंप्लीफाइड रेशियो। चलो बेस्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सेज earnings of A and B is 4:5 in the ratio 4:5, and their expenses, daily expenses is, and their daily expenses of A and B is in the ratio 7:9, ठीक है, and we have given savings and daily savings of A and B is ₹50, ठीक है ना। So we have to find income and expenditure of A and B. Find income and expenditure of A and B. देखो अभी हमने जो देखा कि ओरिजिनल नंबर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाइड नंबर, जो सिंप्लीफाइड रेशियो मल्टीप्लाई बाय द कॉमन फैक्टर। तो ओरिजिनल रेशियो क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन फैक्टर से। सो आप देखो A एंड B है, दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है ना। तो ये अर्निंग का रेशियो है, ये एक्सपेंसेस का रेशियो है और ये डेली सेविंग का रेशियो है। तो अर्न जो मनी करेगा, अर्निंग किसके इक्वल होगा, उसके पास कुछ पैसा आया, ठीक है। तो कुछ सपोज करो उसके पास 10,000 है, उसके 10,000 है,
डेली अर्निंग की बात हो रही है, डेली अर्निंग उसकी सपोज 10,000 है, ठीक है, उसका एक्सपेंस कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो है वो मैंने 7,000 ले लिया, तो एक्सपेंडिचर प्लस कुछ सेविंग भी तो होगा उसके पास, यहाँ पे सेविंग कितना हो रहा है 3,000। सो वही पॉइंट ये है कि अर्निंग किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जब भी अर्निंग की बात होती है इट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है, ठीक है ना। सो ये 10,000 एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो भी मनी वो अर्न करेगा वो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस प्लस दिस। कैसे इक्वेशन में लिखेंगे, तो हमें इसके लिए कॉमन फैक्टर्स चाहिए, तो ए के लिए कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं एंड फॉर बी वी विल एज्यूम y एज द कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। लेट x and y be the common factor for earnings and expenses। एक बार लेते हैं common factor of earnings and expenses respectively, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया, x कॉमन फैक्टर ले लिया अर्निंग का और y कॉमन फैक्टर ले लिया एक्सपेंसेस का। अब बताओ जो अर्निंग का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, वो कितना हो जाएगा, जब भी हमें ओरिजिनल नंबर निकालना होता है क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन में 5x, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी इट विल बी 7:9, तो इट विल बी 7y अपॉन में 9y। सिंपल सी बात है, अगर अर्निंग का रेशियो है तो 4x अपॉन 5x एंड एक्सपेंसेस है तो 7y अपॉन 9y। और x और y आपको समझ में आ रहा होगा x और y एक्चुअली है क्या, दीज आर कॉमन फैक्टर्स, ओके, फॉर अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली। अब यूज करते हैं इसको, अर्निंग जो होगा किसके इक्वल होगा, सो वी हैव इक्वेशन नाउ। अर्निंग क्या होता है, अर्निंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अर्निंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये क्या हो जाएगा 4x अपॉन में 5x इज इक्वल्स टू, अब 7y ए कितना सेव करता है 50 और बी भी कितना सेव करता है ₹50, बी भी कितना सेव करता है, तो ए की सेविंग कितना है 50 and the saving for B is also 50, so क्या हो जाएगा earnings is equals to expenditure plus saving, earning is equals to expenditure plus saving उसका कितना था ₹50, दोनों ने करा। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4.5 is equals to 7y plus 50 अपॉन में 9y plus 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9 4 जा 36y plus 200 is equals to 35y plus 250, इसे ले आते हैं 36y minus 35y, इसको से ले आते हैं तो 250 minus 200 it will be y and it will be 50, so we get y as 50। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये ले लो 4x is equals to 7y plus 50, तो 7 into 50 plus 50 कितना हो जाएगा 350 plus 50 it will be 400, therefore x will be 100, यहाँ से 40 डिवाइड कर देंगे तो x कितना आ जाएगा, therefore x is equals to 100, y is equals to 50, ये मिल गया, कॉमन फैक्टर तो मिल गया, बट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना था, दोनों की अर्निंग और एक्सपेंसेस निकालना था। तो अर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग ऑफ ए कितना है
4x, तो कितना हो जाएगा 4 into 100, 400। ठीक है, अर्निंग्स ऑफ बी कितना हो जाएगा 5x, 500, ठीक है, रुपीज 400, रुपीज 500। नाउ एक्सपेंडिचर भी निकालना था। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए 7y, 7 into y की वैल्यू कितनी, इट इज 50, 350। एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है, इट इज 9y, so it will be 9 into 50, 450। so हमने एक्सपेंडिचर ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए, अर्निंग्स ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। आपको अर्निंग्स रिलेटेड एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो कॉमन फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो सिंपली आपने कॉमन फैक्टर लेना है, अर्निंग्स देखना है, एक्सपेंसेस लिखना है और एक क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करना है। और इसको ध्यान रखना है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना, मॉडल्स में बुक में देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 28 liter, mixture 28 liter, the ratio of milk and water is given 5:2, is 5:2. Okay, if 2 liter of water is added, if 2 liter of water is added to the mixture, it says find the ratio of milk and water in new mixture। अब देखो कैसे अप्रोच करते हैं, जो मिक्सर क्वेश्चन होते हैं, अप्रोच कैसे होते हैं। वी हैव मिक्सचर ऑफ 28 liters, ओके, इसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है। तो मिल्क को लेफ्ट साइड में लिखना है, वाटर को राइट हैंड साइड में लिखना है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:2। तो मिल्क क्वांटिटी निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, मिल्क की क्वांटिटी निकालने के लिए मिल्क का रेशियो क्या है 5 डिवाइडेड बाय टोटल करना है, सम करना है। 5 + 2 कितना है, ये इट इज 7। तो मिल्क का जो रेशियो है वो डिवाइडेड बाय तो रेशियो का सम कर देना है, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी दैट इज 28। कितना आ जाएगा 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20। तो मिल्क का क्वांटिटी कितना है 20, वाटर में कितना होगा 2/7 into 28, 7 4 जा 8 लीटर। तो देखो 28 लीटर में अगर रेशियो गिवन है तो मिल्क कैसे निकालेंगे, मिल्क का जो रेशियो है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय द गिवन क्वांटिटी। यहाँ पे वाटर का है तो वाटर 2/में टोटल 7 मल्टीप्लाइड बाय 28, इट विल गिव अस द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये तो हमारे पास इनिशियली जो मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी मिक्सचर में है वो गिवन है। मिल्क कितना है 28 है, 20 लीटर है एंड 8 लीटर क्या है वाटर है। अब कह रहे हैं मिक्सचर में जो 28 लीटर है इसमें क्या ऐड करते हैं, इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, सिर्फ वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ भी तो ऐड हो जाएगा 2 लीटर, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं मिल्क एंड वाटर क्या हो जाता है। सो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मिल्क तो हमारा 20 लीटर अभी भी है, वाटर कितना हो रहा है 2 लीटर इंक्रीज कर गया था, पहले 8 था नाउ 2, अब कितना हो गया 10 लीटर। We have to find the ratio of the milk and water in this mixture, new mixture में। अब बताओ इसमें रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 20/10, 2:1। 20 × 10 = 1 20 × 10 = 1
क्या करा, जो गिवन क्वांटिटी है मिक्सचर का और जो रेशियो है उसके अनुसार में पहले मिल्क और वाटर की क्वांटिटी में निकाल लिया। कैसे निकाला, दैट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ वी एडेड 2 लीटर ऑफ वाटर, तो 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। मिल्क फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वाटर 2 लीटर बढ़ गया तो वाटर 10 लीटर हो गया। सो अब देखो, अब रेशियो पूछ रहा था, दैट इज रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इट इज गिवन अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर, alcohol and water in the ratio 4:3. If 7 liters of water is added, if 7 liters of water is added, the ratio becomes 3:4. Find quantity of alcohol in the mixture. Solution, मिक्सर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्कोहल है एंड यहाँ पे वाटर है, सो हम क्या कर लेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बी 4x एंड 3x। हमने कॉमन फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ओरिजिनल अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ओरिजिनल 4x ले लिया, इसका 3x, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा, 4x + 3x, 7x होगा हमारे पास। ओके, सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर दें, टोटल मिक्सचर मिलेगा। तो हमने क्या किया, जो रेशियो गिवन था हमने ले लिया, assume that amount of alcohol is 4x and the amount of water is 3x. Okay, now if 7 liters of water is added, अब अल्कोहल है, यहाँ पे वाटर है, तो अल्कोहल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो अगेन इट विल बी 4x, कोई चेंज नहीं। लेकिन वाटर में हमने क्या कर दिया, 7 लीटर ऐड कर दिया, वी एडेड 7 लीटर इन द गिवन मिक्सचर ऑफ वाटर। हमने क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा है, मिक्सचर में मिक्सचर भी क्या हो जाएगा, 7 लीटर से इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन हमें यूज नहीं करना है। अब ये कह रहे हैं जो रेशियो है अल्कोहल एंड वाटर का, दैट बिकम्स 3:4। सो 4x मींस अमाउंट ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाता है, पहले रेशियो था 4x/3x, 7 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो रेशियो क्या हो गया, 3:4। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x, इट विल बी 9x + 21, 9x + 21, 9x की जगह कितना होगा, इट विल बी 7x = 21, x = 3, x क्या आ गया, 3 आ गया। वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर। अब अल्कोहल क्वांटिटी क्या है, तो अल्कोहल की जो ओरिजिनल क्वांटिटी है या बाद में जो क्वांटिटी 4x है, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, इट इज 4x, ये कितना हो जाएगा, 4 × 3, इट विल बी 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 12 लीटर हो जाएगा। नाउ अब कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो गिवन है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। ए इज टू बी गिवन है एक्सरसाइज 1A, रेशियो चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए इज टू बी इट इज गिवन 3:4। Find 2a + 3b divided by 3a + 4b। I think so। चलो ठीक है, देखते हैं।
कैसे निकाल, ये रेशियो निकाल, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना विद द हेल्प ऑफ दिस। सो देखो यहाँ से ये क्या गिवन है, a/b 3:4, ठीक है ना। हमें वैल्यू निकालना है 2a + 3b डिवाइडेड बाय 3a + 4b। हम सिंपली क्या करेंगे, अब देखो b से, क्योंकि a/b चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, b से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करो तो ये क्या होगा, 2 × a/b प्लस, और ये b से भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 3, नीचे देखो 3 × a/b हो जाएगा प्लस 4, क्योंकि b से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और b से नीचे भी डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नो चेंज इन द गिवन वैल्यू बाय डिवाइडिंग b इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब a/b की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3:4, ये हो जाएगा 2 × 3/4 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 × 3/4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 plus 3, 9/2, it will be 16 and 9, 25/4. So on solving ये क्या हो जाएगा, it will give you 9/2 into 4/25, 2 2 जाती, it will be 18/25। तो कैसे हो जाएगा, सॉल्व कैसे करना है, a जो b गिवन है ना, तो सिंपली क्या करेंगे, b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन इसमें we have question number 19. It says x is to y 3:4. If x is to y is equals to y is equal to 3:4, find x square y plus xy square is to x cube plus y cube, ठीक है ना। देखो ये x into y का रेशियो गिवन है, कहने का मतलब x/y गिवन है, x/y की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस y क्यूब। अब क्लियर दिख रहा है कि हमें x/y चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y से डिवाइड देना पड़ेगा। लेकिन क्या हमें y से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि y से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे तो हट जाएगा y, लेकिन यहाँ पे y रह जाएगा ऊपर में। तो एक्चुअली हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो y की पावर में q है, तो हम हाईएस्ट पावर से डिवाइड देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, x² y/y क्यूब प्लस xy स्क्वायर अपॉन में y, ऊपर भी y क्यूब से डिवाइड कर दिया हाईएस्ट पावर से, और नीचे भी हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, x³ अपॉन में y³ प्लस y³ अपॉन में y³, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, एक y से तो y कैंसिल हो गया, तो x² अपॉन में y² प्लस x अपॉन में y, क्योंकि y² से y कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y रह जाएगा। डिनोमिनेटर में ये क्या है, x अपॉन में y का होल क्यूब ही तो है, दोनों क्यूब है, और ये क्या है y³ अपॉन में y³, ये क्या है y³ है, तो y³ अपॉन y³ कैंसिल हो, क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। आपको विजुअल है या नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, सो इट विल बी x अपॉन में y का स्क्वायर प्लस x अपॉन में y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन में y का होल क्यूब एंड प्लस 1। x अपॉन y की वैल्यू कितनी है, इट इज 3:4, 3:4 का स्क्वायर प्लस 3:4 अपॉन में 3:4 का क्यूब प्लस 1, इट विल गिव अस 9 अपॉन में 16 प्लस 3 अपॉन में 4, इट विल बी 27 अपॉन में 64 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, तो आप एलसीएम लोगे 16 आएगा, तो ये 9 4 12 डिवाइडेड बाय 64, 27 प्लस 64,
ये हो जाएगा कितना 9 एंड 12 कितने 21 अपॉन में 16 इंटू 64 अपॉन में एंड 11 8 एंड 9 91 16 4 सा ठीक है एंड 3 7 3 जा 3 से 13 7 से कैंसिल हो जाएगा अब हो जाएगा 12 आंसर क्या होगा 12:13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। जो भी कंसेप्ट इंक्रीज डिक्रीज का करा या कंपाउंड रेशियो का करा या कंटिन्यू रेशियो का करा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। We have given 1:3 and comma 1:8 and 1/6। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको जब रेशियो निकालना हो तो हम क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए 3 8 and 6 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 2 से 3 4 3 and 3 से 1 4 and it will be 1 तो कितना है 6 is for the LCM will be 24 LCM is 24 ठीक है ना। तो क्या करोगे 1/3 into 24 1/8 into 24 LCM से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर देना है जो भी वैल्यूज हैं 1/6 into 24 it will give us 8 it will give us 3 it will give us 4 so ratio क्या हो जाएगा this ratio will be 8:3:4। जब भी इस तरह का रेशियो गिवन है सिंपलीफाई करना है इस फॉर्म में तो आपने क्या करना है सिंपली एलसीएम लेना है 3 8 और 6 का जो भी एलसीएम आएगा उस वैल्यू से क्या करना है सब में मल्टीप्लाई कर देना यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एनीथिंग एल्स? सो ठीक गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है रेशियो का ये टॉपिक हमारा सारा कंप्लीट होता है। आपसे क्वेश्चंस कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।